आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर बहराइच से है। जिले के थाना बौंडी क्षेत्र के विशंबरपुर गांव में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत में काम कर रहे किसान को मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पुत्र मैनुद्दीन ने बताया है कि उनके पिता हबीबपुर रहमान अपने खेत में मौजूद थे। इसी दौरान मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित हो गई और उन्हें कुचलते हुए निकल गई है। हादसा इतना भीषण था कि हबीबपुर रहमान की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही बौंडी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ और गांव में भी शोक का माहौल व्याप्त है। क्या नाम है आपका? मैनुद्दीन। मैनुद्दीन। ये मृतक कौन है आपके? पिताजी पिताजी। क्या नाम है? हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान। कहाँ के रहने वाले हैं? विशंबरपुर थाना बौड़ी। क्या हुआ, कैसे मौत हुई इनकी? एक्सीडेंट हो गया। कैसे? ट्रैक्टर वाले वहाँ से गाड़ी, कौन सी गाड़ी थी? ट्रैक्टर गाड़ी क्या लदा था उस पे? मिट्टी हो रहा, ये कैसी मिट्टी थी? पादने वाली अच्छा, जो मिट्टी लेके जा रहे थे, ट्राली रहे। तो ये कैसे थे? ये तो वो अपने खेत के अंदर पाते मतलब मिट्टी भी रहा, वो पन्नी बन्नी नहीं रहा, वो दूसरे के पट्टी में बांटा जाता दूसरे गांव के अंदर, वो निकाल दी थी। तो ये वही गांव का हादसा है? नहीं, ये हमारे गाँव के मतलब हमारा खेत मतलब मनेरा गाँव में है, तो हम अपने खेत के अंदर आए। कौन सा गांव है जहाँ हादसा हुआ है? मनेरा। मनेरा गांव में हुआ है। क्या नाम बताया था इनका? हबीबुर रहमान। पिता का नाम? इनका हबीबुर रहमान है, मैनुद्दीन। इनके पिता का नाम क्या है? अशरफ अली। उम्र कितनी होगी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय चकिया चंदौली जनपद में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं के बीच शनिवार देर रात चकिया तिराहा स्थित कंपोजिट शराब की दुकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने है। अज्ञात चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुस गया और करीब 70 से 75 हजार नगद के साथ लगभग 15 से 20 हजार कीमत की महंगी ब्रांड की शराब चोरी कर फरार हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह दुकान पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने स्थित है। ऐसे में लगातार तीसरी बार हुई चोरी ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची और साथ ही इसके बाद चौकी इंचार्ज शेफ हुसैन बिंद भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम हरी जायसवाल है, सकलिया बाजार चंदौली। क्या घटना हुई है? ये घटना हुई है सर भैया कि यहाँ पे चोरी हो चुकी है। इससे पहले 2 बार चोरी हो चुकी है, जो कि हमारी समथिंग 4 लाख के पिछला चोरी हमारा 4 लाख के ऊपर की चोरी हो चुकी थी। ये तीसरी घटना इसने किया है। आज आपकी क्या क्या चोरी हुई है? आज हमारी भैया लगभग समथिंग 60-70 हजार रुपये कैश गायब है और महंगी महंगी बोतलें जो है वो रखी थी हमने। बोतलें की क्या कीमत हुई? रेड लेवल की बोतलें थी भैया, 1900 के लगभग बोतलें की इमारती है। कितना कीमत होगा? कितने बोतल गायब हो? 15 से 20 हजार रुपये के लगभग। ये तीसरी बार घटना चोरी हाँ। है। आपने पुलिस को सूचना दी? जी भैया। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि अपराधी को पकड़ा जाए और उसके कड़ी से कड़ी उसके लिए कार्रवाई की जाए। अपना नाम और परिचय बताएं। नाम विवेक कुमार अग्रवाल, मैं चंदौली। क्या घटना हुई है? घटना है कि इसमें कंपोजिट की दुकान है, जिससे पहले 2 बार चोरी हो चुकी है और पुलिस को अज्ञात में एप्लीकेशन दे दिया गया। अभी कोई कुछ कार्रवाई तो हुआ नहीं। इस बार तीसरी बार फिर चोरी हुई है। क्या घटना हुई है आज हुई है कि शटर तोड़ के 70 हजार रुपये कैश और 15 से 20 हजार रुपये की महंगी दारू ले गए। क्या आप पुलिस प्रशासन से किस तरह संतुष्ट है कि नहीं है? क्या बताएं, पुलिस चौकी के सामने चोरी हो रही है और इस तरह की घटना होते जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासन कहीं मजबूत है कि चोर मजबूत है। पुलिस अधीक्षक से क्या मांग करते हैं? पुलिस से मांग करेंगे कि जो चोर है उसको पकड़े। अपना नाम और परिचय बताएं। मैं धीरज नाम है, कुड़कला के प्रधान हूँ। क्या दुकान मालिक है? हाँ, दुकान। क्या घटना हुई है? ये घटना चोरों द्वारा लगभग तीसरी बार ये घटना हो रही है। इससे पहले भी 2 बार चोरियां हो चुकी है, जो लगभग लाखों रुपए का सामान, इसमें मदिरा था और कुछ पैसे थे, चोर द्वारा ले जाया जा रहा है। जबकि ये जो शराब के
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आए। हम गौ माता की प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए यात्रा पर हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, यूपी के सभी विधानसभा क्षेत्र में हम गौ रक्षा के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा और साथ ही भारत निरंतर बीफ के निर्यात में ऊंचाइयों पर चल रहा है। दुखद के साथ हमें ये यात्रा करनी पड़ रही है। हम सभी पार्टियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो हमारे वोट चाहती है तो गौ माता की रक्षा करे और वचन दे। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के गौरक्षा संकल्प के सवाल पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दी है प्रतिक्रिया। जो गाय की रक्षा के लिए आगे आएगा, आकर कुछ करके दिखाएगा, उसको आशीर्वाद देना हमारी मजबूती है और साथ ही गाय की रक्षा करने वालों को हम आशीर्वाद नहीं देंगे, हम आशीर्वाद लेने लायक नहीं रह जाएंगे। और पश्चिम बंगाल में सनातन की सरकार बनने के सवाल पर बोले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, हम भी इसे सनातन की तरफ से नहीं कह पाएंगे। शपथ ग्रहण में हेमंत विश्व शर्मा शामिल हुए हैं। इस समय हम सर नहीं, सब लोग गुरुजी बोलेंगे। इस समय हम गविष्ठी यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य गौ माता के प्राणों और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा है। बहुत दुख का विषय है कि जब पूरा देश गौ माता की रक्षा के बारे में आकांक्षा रखता है, ऐसे समय में भी 78 साल की आजादी के बाद हमारा ही वोट लेकर हमारी ही मां को काट काट करके बोटी बोटी करके बेचने का कार्य निरंतर चल रहा है और भारत बीफ निर्यात में निरंतर ऊंचाई पर स्थित होता जा रहा है। बहुत दुख के साथ ये यात्रा हमको निकालनी पड़ रही है। हम सभी पार्टियों से इस यात्रा के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि वे अगर हमारा वोट चाहती हैं तो हमें हमारी आकांक्षा के अनुरूप गौ माता की रक्षा का वचन दें। गाय को पशु सूची से हटा करके माता के रूप में अंकित करें ताकि भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण रहे, सुरक्षित रहे। गायों को पशु कह करके भारतीय संस्कृति में कभी नहीं पुकारा गया है। अंग्रेजों के आने के बाद से ये व्यवस्था लागू हुई है। अंग्रेज ये व्यवस्था लागू करें ये तो समझ में आता है, लेकिन हम अंग्रेजों को भगाने के बाद स्वराज्य की घोषणा करें और उसके बाद भी गाय को पशु ही मानते रहें, पशु के रूप में ही दर्ज किए रहें, ये भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता, भारतीय भावना के अनुकूल नहीं है। इसको सुधार किया जाना चाहिए। महाप्रभु, अभी तक जो है कितने जगहों पे यात्रा हुई और किस तरह के संकल्प दिए गए और क्या? हम 3 मई को गोरखपुर से निकले थे। रोज 5 विधानसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं। आज 7वां दिन है। 30 से अधिक विधानसभाओं में जा करके अभी हम गाजीपुर के, ये कौन सी विधानसभा है? गाजीपुर सदर, उस विधानसभा में आए हैं और आपसे चर्चा हो रही है। प्रभु, ऐसे में गौ रक्षा की आप बात कर रहे हैं और बंगाल में जो है शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी है, उन्होंने पहला संकल्प गौ रक्षा के लिए है, तो क्या लगता है कि उनको आशीर्वाद रहेगा? देखिए, कोई भी जो गौ माता की रक्षा के लिए आगे आता है और केवल कथनी में नहीं करके भी दिखाता है, तो उसको अगर आशीर्वाद नहीं देंगे तो आशीर्वाद देने के लायक हम नहीं रहेंगे। जो गाय की रक्षा करने के लिए आगे आएगा, करके दिखाएगा, उसको आशीर्वाद देना हमारी मजबूरी हो जाएगी। क्या लगता है सर, पश्चिम बंगाल में जो है सनातन का सरकार बनी है? ऐसा है कि सनातन की सरकार तो हम अभी नहीं कह सकेंगे, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में हेमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के ही बंगाल के बगल असम प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनसे पत्रकार बंधुओं ने, आप लोगों ने चुनाव के समय जब पूछा कि तुम्हें गौ हत्यारों का वोट चाहिए, तो उन्होंने कहा था हाँ, क्यों नहीं चाहिए। तो जब गौ हत्यारों का वोट उनको चाहिए तो अब हम उनसे नाता कैसे रख सकते हैं। इसलिए सनातन सरकार का कोई अगर मुख्यमंत्री होता तो ये जवाब नहीं दे सकता था। तमिलनाडु में जिस तरह से उठा पटक हो रहा है, आज सुबह जो शपथ ग्रहण भी करना था लेकिन अचानक से कैंसिल हो गया। ये लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जाता है। जब कोई जीत करके आता है उसके बाद भी उसको अस्थिर करने के प्रयास होते हैं। चलती सरकारें तोड़ करके पछाड़ दी जाती हैं। नई सरकार, जिसको मैंडेट जनता का नहीं होता है, वो आकर के शासन करने लगती है। तो ये सब जो तोड़ फोड़ की राजनीति शुरू हुई है, वो आम मतदाता जनता का अपमान है, जिसको जनता बड़ी गंभीरता से देख रही है। और इसीलिए इस पद्धति के प्रति एक तरह की अनास्था
आम मतदाता में उत्पन्न होती जा रही है, अभी आपने जो चिंता का विषय है। अभी आपने मतदाताओं को भी कुछ आह्वान किया है। असल में ये जो यात्रा हम कर रहे हैं, ये मतदाताओं के आह्वान के लिए ही कर रहे हैं, हम मतदाताओं को ही जगा रहे हैं। मतदाता के पास ही असली राजनीतिक शक्ति है। नेता को तो जब मतदाता मत देता है तब नेता बन पाता है, नहीं तो नेता नहीं बन सकता। तो मतदाता के पास असली राजनीतिक शक्ति है। वो गौ हत्यारों को, गौ हत्या का समर्थन करने वाले या गौ हत्या होने पर भी चुप रह जाने वाले, सह लेने वाले, उसकी तरफ से आंख घुमा लेने वाले और अपने कार्यकाल में वो सब होने देने वाले नेताओं को अगर वोट करेगा तो उसको भी गौ हत्या का पाप लगेगा। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये नियम है कि हम जो भी कर्म करते हैं या तो उससे पाप होता है या तो उससे पुण्य होता है। तो अगर हम गौ रक्षक को वोट देंगे तो हमको गौ रक्षा का पुण्य हमारे मतदान से प्राप्त होगा। अगर हम गौ हत्यारे को दे देंगे तो हमको गौ हत्या का पाप भी लगेगा। ये बात मतदाता को हम बता रहे हैं और लोग समझ में लोगों की आ रहा है। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है, अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः। इसका मतलब है कि हत्या का पाप किसको किसको लगता है? जो अनुमति देता है माने समर्थन करता है, जो काटता है, जो प्राणांत करता है, जो खरीदता है, जो बेचता है, जो पकाता है, जो परोसता है और जो खाता है, इतने लोग गौ हत्या के पापी होते हैं। तो अनुमंता, हमने सहमति दी, हमने ताकत दी, इसलिए हम भी मतदाता होने के कारण उस पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो हम अपनी हिंदू जनता को बता रहे हैं कि गौ हत्या का पाप मत लेना, गौ रक्षक को ही वोट देना। इसलिए लोग कह रहे हैं कि हमने बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए खूब वोट किया है। महाराज आप ठीक बता रहे हैं, अब अगला चुनाव गौ माता की रक्षा के लिए हम वोट करेंगे। महाप्रभु जी, भारत की जनता से क्या अपील करना? भारत की जनता धर्म प्राण जनता है। हम उससे यही कहना चाहेंगे कि मतदान के पहले विचार करके मतदान करो, क्योंकि तुम्हारा मतदान तुम्हें पापी भी बना सकता है, नरक का भागीदार भी बना सकता है। इसलिए विचार करके मत करो। ऐसे किसी गलत व्यक्ति को मतदान मत कर दो जो जीतने के बाद गौ हत्या आदि का समर्थन प्रत्यक्ष परोक्ष किसी रूप में करता हो। गाजीपुर में कितने दिनों का प्रवास रहेगा सर? गाजीपुर में प्रवास करने के लिए दिन कहाँ हमारे पास है। एक दिन में 5 विधानसभा क्षेत्र में हमको इस यात्रा के माध्यम से जाना है, तो स्वाभाविक है कि कुछ ही समय हमको मिल पाया है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि सवेरे से लेकर शाम तक जहाँ भी जाएं वहाँ के लोगों से, जितने लोग इकट्ठा हैं उनसे संवाद कर सकें, उसमें कोई हड़बड़ी हम ना करें। और ये भगवान की दया से हो रहा है। 5 विधानसभाओं में जनता से हम संवाद कर पा रहे हैं। जौनपुर में आज नगर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र स्थित महाराणा प्रताप पार्क के समीप पुलिस बूथ का शुभारंभ फीता काटकर किया गया, जिसमें जिले के पुलिस के आला अधिकारियों और साथी सहित पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह सहित तमाम क्षेत्र के सम्राट लोग सम्मिलित हुए। वहीं एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने कहा कि इस बूथ के बनने से पुलिस को अपराध रोकने में और कम रिस्पांस टाइम लगेगा, क्योंकि ये पुलिस बूथ जौनपुर नगर क्षेत्र को लखनऊ से जोड़ता है। ऐसे में इस पुलिस बूथ के खुलने से स्थानीय कालीचा बाग और साथ ही नईगंज सहित तमाम स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि थाना लाइन बाजार इस चौकी करीब 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहीं इस मौके पर पूर्व गृह राज्य मंत्री ने योगी सरकार की तारीफ की और कहा कि जन में महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री था जब मैं, तो यूपी के लोग कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाते थे और पहले यूपी की कानून व्यवस्था देखिए, लेकिन अब जब से प्रदेश में योगी सरकार आए हैं तब से बड़े बाहुबली या फिर तो ऊपर चले गए हैं या फिर यूपी छोड़ दिए हैं। देखिए, पुलिस के लिए, पुलिस की इफेक्टिवनेस के लिए और पुलिस की काबिलियत के लिए जो सबसे बड़ा मापदंड होता है वो पुलिस का रिस्पांस टाइम होता है। जब भी कोई घटना होती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है, तो कितनी तत्परता से पुलिस किसी भी जगह पे पहुंच सकती है, उसी से पुलिस की इफेक्टिवनेस पहचानी जाती है। आप जानते हैं जो कलीचाबाद का एरिया है, ये हमारे जो लाइन बाजार थाना क्षेत्र में जो थाना है उससे लगभग 5 किलोमीटर दूर है। तो जो यहाँ पे पुलिस बूथ बना है उससे ये अच्छा है कि स्थानीय लोगों को अगर कोई परेशानी हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो या कोई घटना हो, तो तत्काल हमारे बूथ पे जो हमारे पूरे पुलिस के आरक्षीगण या सब इंस्पेक्टर होंगे वो तत्काल घटनास्थल पे पहुँच सकते हैं और उसका अनावरण कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ के जितने भी महिलाएं और बुजुर्ग लोग हैं उनको थाने पे ना जाने की बजाय वो लोकल पुलिस बूथ पे आके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और उसका उपाय पा सकते हैं। तीसरा, ये देखिए, ये एरिया बड़ा क्रिटिकल है, यहाँ महाराणा प्रताप जी की मूर्ति भी है और यहाँ पे एक शांति व्यवस्था होना आवश्यक है।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब यहाँ पे पुलिस बूथ रहेगा, विजिबल पुलिसिंग रहेगी, तो उससे ये भी इंश्योर किया जाएगा कि यहाँ पे एक पीस रहे, शांति रहे और सुरक्षा रहे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये यहाँ के स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधिगण सबके सौजन्य से बना है, तो उनको उनके सहयोग के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं कलीचाबाद में ये कहता हूँ कि यहाँ पे शांति, सुरक्षा और एक ये जो पुलिस का बूथ है, ये विकास का केंद्र बनेगा कलीचाबाद एरिया के लिए। शहर का सबसे पीक पॉइंट है जहाँ से शहर के अंदर लोग एंट्री करते हैं, तो कितना राहत मिलेगी जो पुलिस? देखिए, एक तो विजिबल पुलिसिंग मैंने कहा, यहाँ पे बूथ रहेगा तो लोगों को पता चलेगा पुलिस है। दूसरा, यहाँ पे सीसीटीवी भी लगाए गए हैं जिसका कंट्रोल रूम यहीं बूथ के स्तर पे है, तो किसी चीज़ को निगरानी रखना बड़ा आवश्यक है। जैसे ये क्रिटिकल जगह है तो इसकी निगरानी होगी, तो जैसे जनपद जौनपुर में कोई भी एंट्री कर रहा हो उसमें बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा, मैंने बोला रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होगा और लोकल लोगों को थाना ना जाने के बजाय लोकल इस पुलिस बूथ के स्तर पे आके भी अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, उसका अनावरण ले सकते हैं। पूर्व मंत्री कृपा शंकर जी का कितना सहयोग रहा है? नहीं, बहुत पूर्व मंत्री जी का हमेशा से ही सहयोग रहा है पुलिस को, और इस बूथ में भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे पुलिस परिवार की तरफ से। आज पुलिस और आपके सहयोग से यहाँ एक पुलिस बूथ निर्माण हुआ, तो क्या सब मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या देना है, इस देश का जो फोर्स है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे हमारे भारत सरकार के हमारे पुलिस का फोर्स हो, उत्तर प्रदेश का फोर्स हो, ये फोर्स जो है इनके सामने एक ही शब्द रहता है, मौत का कोई इलाज नहीं और हुक्म का कोई जवाब नहीं। ये पुलिस बल कभी ये नहीं देखता है, उनके सामने सिर्फ और सिर्फ जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था। आज मुझे कहने में एक बहुत खुशी महसूस होती थी कि जब मैं महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री हुआ करता था तो लोग हमारे ऊपर ताना कसते थे, वहाँ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को जाओ सुधारो, जो विपक्ष पार्टी के लोग थे, यहाँ की बात मत करो। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश में अगर सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है, सबसे अच्छी कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश में ये हमारे जाबाज पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारियों का है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने हमेशा कहा, भाई सुधर जाओ, नहीं तो कहीं जाओ, जहां जाना ऊपर जाना, अगल बगल कहाँ जाना जाओ और सुधर जाओ। आज मैं कह सकता हूं कि भारतवर्ष में एक उत्तर प्रदेश ऐसा है जहां की हमारी पुलिस फोर्स इतनी तैनात है कि कोई भी अलग विचार रखने वाला कानून व्यवस्था से जाएगा तो उसको सबक पुलिस सिखाएगी कानून के माफन। पूर्व की सरकारों में बाहुबलियों में बड़ा आतंक था, आज क्या है? जाने दीजिए, बल खाली एक ही है, हमारा पुलिस बल, बाकी कोई बल नहीं है। चंदौली पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के कब्जे से 5 बाइक व 1 तमंचा किया बरामद। शातिर चोर पूर्व में भी चोरी की कई घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। चोर रेलवे स्टेशन, अस्पताल व सुनसान स्थानों पर खड़ी बाइकों पर करते थे हाथ साफ। चोर यूपी से बाइक चोरी कर बिहार ले जाकर करते थे बिक्री। और साथ ही गिरफ्तारों में से 4 में से चोरों के ऊपर पूर्व में भी दर्ज हैं आपराधिक मामले। गिरफ्तार सभी आरोपी वाराणसी जिले के बताए जा रहे निवासी। मुगलसराय पुलिस को मुखबिर की सूचना पर कुढ़े खुर्द गांव से मिली है कामयाबी। खबर रुड़की से निकलकर सामने आ रही, जहां ऐतिहासिक नेहरू स्टेडियम को अब आधुनिक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद स्टेडियम के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने हवन पूजन के साथ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके लिए 2 करोड़ 28 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन के बीच नेहरू स्टेडियम के पुनर्निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत हुई है और कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे हैं। उन्होंने बताया है कि स्टेडियम में आधुनिक चेंजिंग रूम और साथ ही पवेलियन और साथ ही दर्शक दीर्घ और साथ ही अन्य खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी ताकि खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिल सके। उन्होंने उम्मीद जताई है कि स्टेडियम के आधुनिक स्वरूप में आने के बाद स्थानीय खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर का नाम रोशन करेंगे। ये स्टेडियम हमारा एक धरोहर है, तो इसमें एक स्पोर्ट्स हब के रूप में ये विकसित हुआ। इसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल से लेकर दंगल से लेकर और ताइक्वांडो से लेकर सभी बच्चे जो यहाँ पर आएंगे और खेलेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी स्टेडियम जो है अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा। 2 दिन का समय दिया था आपने, लेकिन उस समय से पहले काम शुरू हो गया। आज देखिए, जो काम होते हैं तुरंत होने चाहिए और काम को धरातल पर उतारना हमारा काम है। जो सरकारी योजना है उनका क्रियान्वयन हो। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा थी, पुष्कर सिंह धामी जी ने स्टेडियम के लिए पैसा भेज चुके थे और वो लैप्स हो रहा था, तो उसके लिए मैंने इसको जल्दी शुरू करा है ताकि ये अगले साल तक बच्चों को मिल सके स्टेडियम। और बच्चे यहाँ पर लोग लगातार खेले और सुविधाएं नहीं यहाँ पर, तो सुविधाएं होंगी तो बच्चे और अच्छी अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं। क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित कर रहे हैं, जो एक अच्छे स्टेडियम में सुविधाएं होती हैं, सभी सुविधाएं यहाँ पे मुहैया इंडोर रहेगा, ओपन रहेगा, ओपन स्टेडियम है।
को लेकर काफ़ी अग्रेसिव रूप अपनाए हुए हैं। वो चाहे रसीद काटने का, जो दुकानदारों दुकानों की जो रसीद है उनकी काटने का हो, या फाइलें आपके घर जाने का हो, इस बारे में कुछ कहें। देखिए, मैं आज सबसे पहले तो ये खुशी का दिन है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज रुड़की शहर को एक नई सौगात मिलने जा रही है। हमारे पौराणिक स्टेडियम का जीर्णोद्धार होने जा रहा है और वो सभी सुविधाएं युक्त स्टेडियम बनेगा। तो सबसे पहले तो आज खुशी का दिन है। और रही बात विधायक जी की, विधायक जी हमारे हैं, हमारी पार्टी के हैं और उनका भी दायित्व अपने शहर के प्रति उतना ही बनता है जितना माननीय महापौर का बनता है। तो इसलिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जो भी अगर कोई कमी है तो हम सबको मिलकर उसको निकालना ही पड़ेगा, सामने लाना ही पड़ेगा। उनका कहना ये है, 2 बारी मुख्यमंत्री जो उनकी कार्य योजना है उसमें उन्होंने यहाँ के सौंदर्यीकरण का जो प्रस्ताव शामिल कराया था, लेकिन नगर निगम की हठधर्मिता, उनके जो है लापरवाही के कारण ये 10 साल होने को है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ का जो सौंदर्यीकरण कार्य वो धुरा पड़ा मैं है। आपने बताया कि 10 साल से ये काम अटका पड़ा था और अभी हमारे पिछले साल ही हमारा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है। माननीय महापौर ने आते ही सबसे पहले ये काम निकाला, जो लंबे समय से अटका हुआ था वो आज आपके सामने सब चालू हो गया है। और निरंतर जो भी यहाँ रुड़की के विकास के लिए जितने भी कार्य हैं, माननीय महापौर के द्वारा बहुत जल्दी से जल्दी सारे किए जाएंगे, नए भी किए जाएंगे और पुराने जो हैं उनको भी करवाया जाएगा। वो तो आज भी नाराज है, कहने लगे भाई जो नगर निगम में जो है जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है, जो फैसिलिटी नगर निगम क्षेत्र की जनता को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। आप कह रहे हैं वो आपकी पार्टी के, वो खुल के आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। देखिए, आपकी नगर निगम की व्यवस्था मैं एक बात आपको एक बात बताऊं, मैं इस चीज़ के लिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारे विधायक जी हमारे हैं, हमारे मंत्री हैं और वो रुड़की के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और मैं आज भी हमारे बुलावे पर वो आए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महापौर की अपील पे वो आज आए हैं। आज जो कमी वो बता रहे हैं उनमें सुधार। देखिए, जो भी कमियां हैं, चाहे कोई भी है, वो तो माननीय मंत्री जी हमारे, आप भी अगर कोई कमी अगर सामने लाते हैं तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और ये जो आप बता रहे हैं, यह कमी हम ही ने निकाली है, नहीं समझे आप। जो इतने सालों से 20 साल से रुड़की नगर निगम में जो चल रहा था, वो माननीय महापौर ने ही उसको संज्ञान में लिया है और उस पर कड़ी कार्रवाई चल रही है। क्योंकि फाइलें यहाँ की आपके घर जाती है। नहीं, ये सब चीजें बिल्कुल मिथ्या हैं और ऐसा न मंत्री जी ने कहा है और न मेरे ऐसे संज्ञान में है कि मंत्री जी ने ऐसी कोई बात कही है। धन्यवाद। किया गया है जीर्णोद्वार का, तो क्या कहेंगे? आज हमारे जीर्णोद्वार में नेहरू स्टेडियम में पूरे काफी समय से, लंबे समय से ये पूरा एक बिल्कुल खंजर पड़ा था। नेहरू स्टेडियम कोई बच्चे खेलने को मतलब तैयार नहीं थे कि कैसे खेले हम लोग। तो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने जो घोषणा की थी, आज उनकी घोषणा में हमारे रुड़की को एक नई सौगात लेके आया है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज इसका उद्घाटन हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी प्रदीप बत्रा जी के द्वारा उनका आज उद्घाटन हुआ है। तो मैं सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, काफी लंबे समय से हुआ है, लेकिन मुझे तो साल भर हुआ है ना। तो बस अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, हमने तुरंत ही ये कार्रवाई की। हमने कैबिनेट मंत्री जी ने मिलकर, हमने सबने मिलकर, नगर निगम ने मिलकर, सबने हमने आज इसका उद्घाटन किया। हाँ, उनका भी करे जाएंगे, उनका भी करा जाएगा, उनकी भी व्यवस्था बिठाई जाएगी। तो उनका भी। लखीसराय में शुक्रवार की संध्या जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पांडव कुमार की निर्मम हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला है। कार्यकर्ताओं ने इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश जताते हुए कहा है कि आज भी दूसरे राज्यों में बिहार के लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कैंडल मार्च पार्टी कार्यालय से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए अन्य स्थानों तक पहुंचा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोगों को जागरूक करते हुए संदेश दिया है कि बिहार के बाहर के राज्यों में काम करने और साथी रहने वाले बाहरी लगातार असुरक्षा की भावना से जूझ रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के एक मंत्री के बयान तथा घटना को लेकर नाराजगी जताई तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कैंडल मार्च में जन स्वराज के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रमुख रूप से सुनील कुमार, धीरेन्द्र प्रसाद सिंह और साथ ही संजय कुमार मंडल, मंटू कुमार, धीरेन्द्र नारायण सिंह और साथ ही अमित कुमार रामजी और साथ ही संजय कुमार, रितेश कुमार, नवीन कुमार, पूजा कुमारी और कुमारी माधुरी, अनंत कुमार और धर्मवीर शर्मा भी मौजूद रहे। चलिए महेश बाबू, आज आपकी पार्टी की ओर से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है पांडे कुमार के
आत्म शांति हेतु बताइए क्या कहेंगे, क्या सब है आपका कार्यक्रम? कार्यक्रम है प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी की ओर से आज कैंडल मार्च जो दिल्ली में घटना घटी है पांडव कुमार के साथ, वो गरीब लड़का के साथ जो कि डिलीवरी बॉय थे, और उसके साथ जो घटना घटी आज तक कोई उस पर एक्शन या कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ है, न तो कोई बिहार के नेता उस पर कोई ध्यान दे रहे हैं। इसी के लिए पूरे बिहार में आज, और प्रशांत जी खुद उनके घर पर आज मिलने गए हैं, और हम लोग पूरे बिहार में आज जन स्वराज पार्टी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। चलिए धन्यवाद। बताइए अमित जी, आज क्या सब कार्यक्रम चल रहा है आपकी पार्टी की ओर से? आज पूरे प्रदेश में हम लोग कैंडल मार्च के निकाल रहे हैं, और उसके मार्फत हम लोग लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो पांडव कुमार की जो निर्मम हत्या दिल्ली में हुई है, वो जो हेड कांस्टेबल थे, आज कहीं न कहीं यही दिखाता है कि जो कश्मीर में जो घटना पुलवामा में जो कुछ महीने पहले जो हुआ था कि भाई तुम हिंदू हो, हिंदू पूछ के गोली मार दिया गया और मुस्लिम कह करके छोड़ दिया गया। तो कहीं न कहीं उसी तरह का ये घटना हमको लगता है कि आज दिल्ली में हुआ है, तुम बिहारी हो इसको कह करके उसको गोली मारा गया। कोई वजह नहीं था, उसको डिलीवरी बॉय था, गरीब आदमी था, गरीब लड़का था, वो अपने रोजी रोजगार के लिए प्रदेश में कमा खा रहा था। आज इसी बात की बहुत बड़ी हम लोग को दुख है कि आज जिस बिहारी के वजह से आज केंद्र की सरकार आज सीना ताने खड़ी है, आज उस बिहारी के इस तरह की हत्या होने पर एक शब्द कोई नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या यही हमारा सम्मान है, यही हमारा सुरक्षा है? इसीलिए हम लोग आज कैंडल मार्च के माध्यम से हम लोग लोगों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान की सरकार की दशा और दिशा को लेकर फिर आप क्या कहेंगे? बोले तो इस बिहारी के वोट से आज केंद्र सरकार अपना सीना ताने खड़ी है। आज उस बिहारी का इस तरह का निर्मम हत्या, ये तो एक उदाहरण है, इसके पहले कई और कारनामे हो चुके हैं। तमिलनाडु में हो, बॉम्बे में हो, अन्य जगह हम लोग कमाने खाने के लिए जाते हैं बाहर, और इस तरह का हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के हर एक नेता को जो बिहार से जो आते हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए, इस पर विचार करनी चाहिए कि क्यों इस तरह का हम लोग का दशा बनते जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इन पर सबको सोचने की जरूरत है। आज हमारे प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के प्रणेता वो उनके यहाँ जा रहे हैं, और पूरे बिहार में हम लोग कैंडल मार्च के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। कहीं ना कहीं हम सब बिहारियों को आज एक साथ होने की आवश्यकता है, और एक साथ होकर के पहले हम बिहारी हैं तब हम कुछ और हैं, ये सोचना होगा, तभी जाकर के हमारा सम्मान कहीं भी होगा। अदरवाइज हम लोग इसी तरह से कुचलते चले जाएंगे और हमारा कुछ भी नहीं होगा। क्या शुभ नाम लिखते हैं अपना? मेरा नाम अमित सागर है। धन्यवाद। बताइए मैडम, क्या सब कार्यक्रम है आज आप लोग का? भैया सबसे पहले आपको धन्यवाद। वो क्या कहते हैं, पांडव कुमार जो था खगड़िया का बेटा था, वो माँ का सहारा छीना गया पांडव कुमार को हत्या कर करके, उसको न्याय मिलना चाहिए। और हम सरकार सभी नेता से बोलेंगे 10-20 लाख का उनको माँ को सहारा मिलनी चाहिए, और जो हत्यारे हैं उसको सजा, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज आपकी पार्टी की ओर से क्या सब हो रहा है उसके लिए? कैंडल मार्च हो रहा है। कहीं भी कोई नेता इस मैटर में कुछ नहीं बोल रहे हैं, और मेरे प्रशांत भैया जो हैं उनके द्वारा हर जगह उन पर केयर किया जा रहा है। क्या नाम लिखते हैं अपना? क्या आप अपना क्या नाम लिखते हैं? कुमारी माधुरी, महिला जिला अध्यक्ष। बैंकर संजीव शंकर झा पर आपको बता दें हमले को लेकर 1 महीने से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी मुख्य आरोपी और कंपनी के अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोटा के कर्मचारियों ने आज पुलिस अधीक्षक कोटा शहर के कार्यालय पहुंचकर अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन के उप महासचिव रमेश सिंह ने बताया कि लगभग 200 कर्मचारियों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा गया है, और साथ ही ज्ञापन के पश्चात कर्मचारियों ने शपथ लेकर संकल्प दोहराया है जब तक हमले में लिप्त
सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। रमेश सिंह ने कहा है कि राजस्थान में बैंकिंग उद्योग और साथ ही गत 35 वर्षों में इस प्रकार की घटना नहीं हुई है और इसके दरगामी परिणाम बैंक, शहर एवं प्रदेश की शांति के लिए घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। हम लोग संजीव घाट बैंक कर्मी पे कातिलाना हमला किया गया है, उसके विरोध में अरेस्ट नहीं हुए हैं अभी तक कोई भी व्यक्ति, तो हुए भी हैं तो वो छूट गए हैं और उसकी कड़ियां अभी काफी बाकी हैं, इसलिए सभी आदमी एकत्रित हुए हैं एसपी महोदया को ज्ञापन देने के लिए। एसपी महोदया, पूरा मामला बताइए क्या है? ये है CISS कंपनी का जो हम लोग ATM के लिए गार्ड अप्लाई किए हुए हैं SBI में, और ये गार्ड के साथ साथ हाउसकीपिंग वगैरह का भी CISS के पास है। तो ये गार्ड की सैलरी कम दी जाती है, 30 दिन की बदले इनको 24 दिन 26 दिन की सैलरी दी जाती है। इस धांधली को उजागर करने के कारण भी पर कातिलाना हुआ। कितनी तारीख को हुआ था? 7 तारीख को, 7 अप्रैल। उसके बाद गिरफ्तारियां हुई हैं 2, वो दोनों फिर बेल पे छूट गए हैं और करी आगे की पता नहीं चल रहा है। न बाइक रिकवर हुआ, न तीसरा व्यक्ति जो उसके साथ था वो गिरफ्तार हुए, इसलिए हम लोग एसपी महोदया को ज्ञापन देना चाहते हैं। रमेश सिंह, मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी SBI में हूँ। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।